नमस्कार दोस्तों, जैसा कि बिहार एसटीईटी परीक्षा 2024 चल रही है, आज 22 मई 2024 को गणित विषय के पेपर 1 का एग्जाम हुआ। हम उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया पहले उसको डिस्कस करेंगे और उसके आसपास बनने वाले प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे कि जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट फायदा हो। यहाँ से आपको 15-20 प्रश्न अगले एग्जाम में आपको कन्फर्म मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है 0 से लेकर 50 तक कितनी कुल विषम संख्या। तो आपको सिंपल सा पता है 0 से 50 तक 25 विषम संख्या है और 25 सम संख्या। इसको ध्यान में रखेंगे, 25 विषम संख्या, 25 सम संख्या। आप एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितना आभाज्य संख्या। चलिए आप हमको ये कमेंट करके बताएं कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितना आभाज्य संख्या। हम आपको बता देंगे, हो सकता है आप भूल जाए। अगर आप सर्च करके या अपने से खुद अगर ध्यान में अगर कमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक वर्ग है दोस्तों, करा उस वर्ग के विकर्ण से भी एक वर्ग बन रहा है, तो उस दोनों का अनुपात करा है। तो पहला वर्ग और जो वर्ग के विकर्ण से एक नया वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है। तो पहला वाला वर्ग है उसको मान लेते हैं ए, तो इसका वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा a√2। कोई दिक्कत, ये भी आपका हो जाएगा √2a। इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो अब ये वाला इसका क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, √2a का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर बट्टे 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर खत्म, यानी 1:2 आ जाएगा। 1:2 दोस्तों आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रथम 10 सम संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आपको फायदा करेगा और कंफर्म रहिए कि यहाँ से आपको 2 प्रश्न अगले एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने सबका यहाँ पर लिख दिया। और आपसे पूछे कि पहला देखते हैं, प्रथम पूछ ले, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग पूछ ले। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग पूछ ले तो कुल संख्या कितना है, 20। ध्यान रखेंगे 20 हो गया आपके लिए n, और सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2। आपसे पूछे प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग, तो कुछ नहीं करना है, 20 + 1, n की जगह फिर 20 देंगे 2, ये हो गया आपका, कट जाएगा 10। 10 × 21 आ जाएगा दोस्तों कितना, 210। इस बात को ध्यान रखना। और आपसे पूछे लगा प्रथम 20 प्राकृत संख्या का मतलब ये हो गया, 1 + 2 + 3 + 20 तक जोड़ देना है। और आपसे पूछ ले कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग, प्रथम 5 विषम संख्या का योग यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 25। सब फॉर्मूला पे पुट करते हैं। आपको पता है कि प्रथम 5 विषम संख्या को जोड़ना है, तो क्या करना, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। क्या फॉर्मूला, n का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। कोई दिक्कत। अब देखिए आपका प्रश्न आ गया, प्रथम 10 सम संख्या का योग यानी 2 + 4 + 6, टोटल आपको 10 सम संख्या होना चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ गया, 10। n का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, आपका यहाँ पे 10 आ गया। तो फॉर्मूला पे पुट कीजिए, n का वैल्यू 10। अब आ गया n फिर 10 + 1, तो 10 × 11 आपका आ गया दोस्तों 110। और आपसे पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की गणना करें, तो इसका सिंपल फॉर्मूला यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो 4, यहाँ पे 4, n का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो अब यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, n × n+1 × 2n + 1/6, n का वैल्यू क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे n का वैल्यू फिर 4 + 1 × 4 दूनी 8 + 1/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 5 20 × 9/6, ये यहाँ से कट गया, 3 आ गया, यहाँ से काटेगा तो आपको 10 आ जाएगा, यहाँ पे काटे तो 3 आ गया, तो 20 तिया आपका 60 हो जाएगा दोस्तों। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग
क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। चलिए इसको कर लिए। अगर 100% का वृद्धि कीजिएगा तो नया वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2r। कितना हो जाएगा, 2r। नया वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई गुना 2r का स्क्वायर। तो पाई 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पहले पाई स्क्वायर था, अब 4 पाई स्क्वायर हो गया, यानी 4 गुना वृद्धि हुई है। कितना हुई वृद्धि, 4 गुना, 400% वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, त्रिभुज के तीनों भुजा का योग कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए अब हमको लगे हाथ बता दीजिए कि आयत के 4 भुजाओं का योग कितना होगा। आपको पता है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दो संख्याओं का योग 35 है तथा अंतर 13 है तो वह संख्या है। कुछ नहीं करना। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको बहुत पूछ सकते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू 35, x माइनस वाई का वैल्यू 13। अब यहाँ पर ये दोनों कट गया। 2x बराबर कितना आ गया, 48। 2x बराबर दोस्तों आ गया 48। x बराबर कितना आ गया, 24। यहाँ पे 24 का वैल्यू रखिएगा। 24 प्लस 11 बराबर 35, यानी x का वैल्यू 24, 11 का वैल्यू, y का वैल्यू 11। तो ये दो संख्या आपका आ गया। देखिए दोस्तों प्रश्न ये पूछा था, इस कोई डाटा देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न का पैटर्न नहीं था। और जो हम फॉर्मूला आपको बताएंगे वहाँ से भी आपको अगला STT परीक्षा BPSC ट्री में भी कन्फर्म प्रश्न आना ही आना है। तो पहले चलिए सूत्र बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ध्यान रखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब प्रश्न क्या कर रहा है, यदि किसी आंकड़े का माध्यिका 10 है और माध्य 5 है तो बहुलक क्या होगा। तो हम आपको अभी जस्ट फॉर्मूला बताएं। बहुलक बराबर क्या होगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक आपको पता नहीं है। चलिए माध्यिका पता है, माध्यिका 10 है। 3 गुना 10 माइनस 2 गुना 5, माध्य 5 दिया। 3 गुना 10 30 माइनस 5 दूनी 10। बहुलक आ गया दोस्तों आपका 20। सिंपल कहानी। अगर मान चलिए इसी प्रश्न में आपको बहुलक दे दिया 20, माध्यिका नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालिएगा। तो बहुलक आपको पता है 20, फॉर्मूला क्या होता है, 3 माध्यिका, माध्यिका को x मान लेते हैं, 3x माइनस 2 माध्य, 2 गुना 5। अब इधर लाते हैं। 20 2 पंचे 10 माइनस इधर प्लस बराबर 3x। 3x बराबर 30। तो x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 10। देखिए आ गया माध्यिका 10। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बहुलक बराबर, जानबूझ के हम बार बार लिखने के आपको याद हो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और 2 वैल्यू दिया रहेगा, 1 वैल्यू निकालना रहेगा। आप सिंपल पुट कर दीजिए, जो नहीं पता उसको x मान लीजिए, वैल्यू आपका आराम से आ जाएगा। अब आपसे पूछ ले कि 4 2 7 3 10 9 13 का माध्य क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6 7 7 6 13 13 3 16 16 10 26 26 9 आपका हो गया दोस्तों 35 35 13 हो गया 48। टोटल कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 से भाग दे दीजिए, ये आपका माध्य आ गया। अब देखिए अगर इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ ले कि 8 4 2 6 4 5 7 का बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीटेड है आंकड़ा में, कौन रिपीटेड है, 4। तो 4 क्या हो गया दोस्तों आपका बहुलक। क्या हो गया, बहुलक। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ गया वो हो गया बहुलक। अगर आप इसी का पूछे, अगर आपसे माध्यिका पूछे, अगर आपसे माध्यिका पूछे, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दें। तो पहले आपका 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 4, फिर एक 4 है, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद 7 8, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो सबसे बीच वाला, तो इधर देखिए 7 में आप 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 6, 6 को आधा कर दीजिए 2, 6/2 3, इधर से 3 कटेगा, इधर से 3 कटेगा, क्या बीच में आया 5, तो 5 आ गया दोस्तों आपका माध्यिका। अगर मान के चलिए आपसे पूछ ले 2 3 4 1 का माध्य बताने के लिए, माध्यिका बताने के लिए, तो आप कर दिए 1 2 3 4। अब तो इधर से अगर बीच करते हैं 2 के है, बीच में इधर 2 है, इधर एक संख्या है, तो बीच में एग्जैक्ट बीच में आ नहीं रहा है। तो जब अगर आप टोटल संख्या गिनते हैं, अगर विषम संख्या आता है तो 1 घटा दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उसमें आपको आ जाएगा। जब सम संख्या आता है तो बीच वाला 2 संख्या पकड़ लीजिए, 2 + 3 5/2 आपका 2.5 आ गया माध्यिका। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी कहानी समझ में आ रही होगी। ये कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, त्रिकोणमिति से प्रश्न आ रहे हैं, माध्यिका बहुलक से प्रश्न आ रहे हैं, लाभ हानि से आ रहा है, निर्देशांक ज्यामिति से आ रहा है, आपका नंबर सिस्टम, दशमलव, लॉग, यहाँ से प्रश्न आ रहा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सबसे प्रश्न आ रहा है, क्षेत्रमिति से आपको भर के प्रश्न आ रहा है, शेयर और बट्टा से आपको प्रश्न आ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें तो आप गारंटी माने कि आपका मार्क्स आना ही आना है। आप आराम से 80-90 मार्क्स ले आइएगा 150 में, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।